हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम है श्री और मैं आरपीएस स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में, और वो भी इतनी खूबसूरत नज़ारे के साथ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ससुराल कैसा लगा, और ससुराल में ये जो व्यू दिख रहा है आपको, ये कैसा लगा। तो देखिए, अभी तो सुबह के 6:30 बजे हैं और आज मौसम क्लियर था। एंड हमारे घर के पीछे की साइड में एक मंदिर है और उसमें सुबह 4 बजे से ही मतलब उनकी वो आरती वारती करते हैं, तो मतलब 4 बजे से ही भजन शुरू हो जाते हैं। हालांकि मैं आपको भजन सुना नहीं सकती, बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं तो मेरे कॉपीराइट आ जाएगा। एनीवे, शायद आपको मंदिर दिख रहा होगा और ये व्यू है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी रूम की जो विंडो है ना, वहाँ से भी दिखता है, तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। सुबह सुबह मंदिर और उसमें इतने प्यारे प्यारे भजन सुनने को मिलते हैं। और अभी मैं थोड़ी सी बेक आई हूँ यहाँ पे। मैं आज उठ तो सुबह 4 बजे गई थी, लेकिन वो मैं कह रही हूँ ना कि अभी मैंने फिर से व्लॉगिंग करना शुरू किया है, तो मैं भूल ही गई थी कैमरा ऑन करना। फिर अभी मैं रूम से जब मैं वापस बाहर के लिए जा रही थी तो 5:30 हो रहे थे और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा था। एंड मैं आ गई थी वापस अपनी स्टडी करने के लिए। और आज सुबह सुबह ही मैंने जो पीवाई के क्वेश्चंस थे, मैंने वो सॉल्व आउट किए। उसके बाद में मैंने ग्रामर के क्वेश्चन है उसकी मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की। एंड मतलब ये है ना कि अगर आप कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो ना, जब तक उसके क्वेश्चन आंसर नहीं कर लो ना, तब तक आपको वो पूरा क्लियर होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ आपके डाउट्स रह ही जाते हैं। तो मैं यही करती हूँ, या तो मैं यूट्यूब से देख के PYQs देखती हूँ, अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो। अगर है मेरे पास बुक तो फिर मैं उसमें से ही देख लेती हूँ। कुछ सब्जेक्ट की मेरे पास है, कुछ सब्जेक्ट की मेरे पास अभी बुक है नहीं। मतलब ये है ना कि मतलब अगर नहीं हो तो उस चीज़ का रोना नहीं, आप कहीं ना कहीं से आप वो चीज़ ले सकते हो। बस मैं वही करती हूँ। अगर मेरे पास कोई सब्जेक्ट की बुक नहीं है तो मैं बस यूट्यूब से क्लासेस ले लेती हूँ। और वैसे भी आपको पता ही ना, यूट्यूब में कितने कंटेंट भरे हुए हैं। लेकिन बस डिसाइड आपको करना है कि आप एक दिन में आप ये सोच लीजिए कि मुझे इस सब्जेक्ट की जो क्लास है जो वो इन टीचर से लेनी है और इस सब्जेक्ट की इन टीचर से। इससे क्या होगा, आपकी टाइम की बचत होगी। क्योंकि जैसे ही आप सर्च करोगे ना, एक दिन आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद में हर दिन की वो जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब जैसे टॉपिक को आप सर्च करोगे तो आपको 10-15 से भी ज़्यादा आपके पास वीडियोस आएगी। तो आपको लगेगा एक बार मैं इसको ऑन कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, फिर दूसरी बार में चलो ये वाला समझ में नहीं आया, चलो इन टीचर्स का करते हैं। तो हर दिन की टेंशन से आप फ्री हो जाओगे। बस एक दिन डिसाइड कर लो कि मुझे कौन से यूट्यूब चैनल से और कौन से टीचर से मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। मैं ऐसे ही करती हूँ। एंड देखो, कल मैंने एक कोट पढ़ा था। हालांकि जब से मैं 2-3 दिन से जब से मैंने अपने सपने के लिए मतलब कि ये ना कि हाँ, अब मुझे प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। बहुत दिन हो गए ऐसे ही मतलब टाइम वेस्ट करते करते। उसके बाद से जब से मैंने ये शुरू किया ना, तब से मतलब मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी कि अच्छा 1 महीने में या फिर 6 वीक में आपको इतना फ़र्क हो जाएगा। लेकिन जब से मैंने ये कोट पढ़ा ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। एंड देखो, वो कोट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इफ़ यू स्टार्ट नाउ, इन 2 वीक्स यू विल फील इट, एंड इन 4 वीक्स यू सी इट, एंड इन 6 वीक्स दे आस्क हाउ। मतलब जब मैं ये नई कोट पढ़ा ना, तो मैंने कहा यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। फिर मैंने कहा हाँ यार, हो तो सकता है। जैसे इन 2-3 दिनों से जो कुछ मतलब मैं फील कर रही हूँ कि यार मेरी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। मैं ओवर थिंकिंग से बच रही हूँ। एंड बहुत सी ऐसी टेंशन है जिससे मैं बच ही रही हूँ। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते रहते हैं या फिर जो हमारा पैशन है हम उस पर काम करते हैं ना, तो फिर हम ओवर थिंकिंग करते ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। ओवर थिंकिंग होती कब है? जब हमारे पास टाइम होता है ना। और टाइम तो क्या होता है, लेकिन हम उस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तब हम ओवर थिंक करते हैं। और फिर ओवर थिंक करते हैं तो फिर हमें माइग्रेन होता है। तो फिर इस चीज़ से बचने का एक ही सोल्यूशन है, अपने पैशन पे काम करो। फिर वो चाहे आपका जो भी पैशन है, आप बस उस पर काम करो, है ना। एंड
शाम हो गई थी और मैंने सनसेट एकदम से मिस कर दिया, बट कोई बात नहीं, व्यू अच्छा था। और मुझे ये जो मंदिर है हमारे घर के पीछे की साइड में, और ये मंदिर का ये जो व्यू है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मतलब कि सबसे अच्छा यही मुझे लगता है इधर, क्योंकि सुबह शाम इसमें भजन लगते हैं। हालांकि मैं आपको सुना नहीं सकती, कॉपीराइट आ जाएगा। इस टाइम भी भजन लगे हुए थे शाम को, बट अच्छा लगता है यार, जब थोड़ा सा हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड थोड़े बहुत मतलब जितनी भी हमारी अंदर की जो नेगेटिविटी है वो बाहर जाती है, एंड पॉजिटिव वाइब्स जो है वो आती हैं। सो प्रकृति से भी आपको कनेक्ट होना चाहिए सुबह शाम। ऐसा नहीं है आप एक कमरे में बंद हो, पढ़ाई 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 करो, या फिर जो भी आपका जो पैशन है आप उस पर काम करो। नहीं, थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालिए, 10-15 मिनट, और थोड़ी बहुत के लिए ही सही आप प्रकृति से कनेक्ट रहिए, भगवान से कनेक्ट होइए। आप देखोगे आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आ गए। और बस ग्रेटफुल रहिए हर चीज़ के लिए। सो अभी मैं नाइट में पढ़ रही थी। जो कुछ मैंने दोपहर में क्लासेस ली थी बस मैं उसके नोट्स ही रिवीजन कर रही थी। और सोने से पहले एक बार पूरे दिन में जो भी पढ़ते हो ना उसके नोट्स के आप रिवीजन ज़रूर करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया। एंड जैसे ही आप उठते हो सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1-2 पेज होते हैं, बस उसका रिवीजन करने में आपका कितना टाइम लगेगा। पर आप रिवीजन ज़रूर करिए। अगर आप रिवीजन ऐसे छोड़ दोगे ना या एक साथ करेंगे तो फिर वो एक साथ कभी नहीं होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाओगे ना, तब आपको अपने आप ही याद आता जाएगा। और बस रिवीजन करना का मतलब ही क्या है, रट्टे थोड़ा ना मारना है, आपको बस पढ़ना है। जैसे आप पढ़ते जाओगे वो आपको याद होता जाएगा, है ना। तो मैं तो ऐसा ही पढ़ती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है ऐसा पढ़ना। और ये जो टॉपिक है ये था गुप्तकालीन साहित्य और विज्ञान। देखो क्या होता है ना, सपने आपके हैं तो आपको उसे पूरा करना ही होगा, फिर चाहे आप रात को लेट नाइट पढ़ो, चाहे आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ो। हर किसी की अलग अलग आदत है, तो आप किसी को कॉपी करके बिल्कुल मत पढ़िएगा कि यार वो तो ना मतलब अर्ली मॉर्निंग पर्सन है तो वो तो अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते हैं, मैं भी कल से उठूंगी या उठूंगा। हो सकता है आप पढ़ ही ना पाओ, आपको इतनी नींद आई कि आप सुबह उठ के पढ़ ही ना पाओ, है ना। तो बस अपने माइंडसेट के हिसाब से और अपनी हैबिट के हिसाब से आप पढ़ना शुरू करिए। और उसके बाद में मैंने एक बुक पढ़ना शुरू किया है। हालांकि मैंने कल ही शुरू किया है वापस से, पहले मैंने इसे थोड़ी बहुत पढ़ा है लेकिन मैंने बीच में छोड़ दी थी। और ये बुक बहुत अच्छी है। आपके माइंड में थोड़े बहुत भी अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसको एकदम मतलब कि आपको ऐसा फील होता है कि यार लाइफ में जो कुछ हो रहा है ना, चाहे अच्छा बुरा, हम उसके हिस्सा हैं और वो हमें मिलना ही है। ठीक है, आप किसी चीज़ से भाग नहीं सकते। आप खुशियों से भाग सकते हो क्या? आप नहीं चाहते ना खुशियों से भागना, तो आप दुखों से कैसे भाग सकते हो? ये आपकी ही लाइफ का हिस्सा है। अगर दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, तो आप इसे बस फील करिए और चलने दीजिए। जैसे आपकी लाइफ चल रही है उसे चलने दीजिए। पर यह है कि थोड़ा सा संभल के अपने लिए और अपने पैशन पे आप ज़रूर काम करिए। उसके बाद में आप देखना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और ये जो दुख की वजह से नेगेटिविटी आती है ना, बस उससे आप दूर रहिए। हाँ ठीक है, हर दिन एक जैसा नहीं होता, बस यही कहना है अपने से। आज दुख है कोई बात नहीं, कल खुशी भी तो थी ना। कल तो हमने इतना सोचा ही नहीं, जब खुशी थी नहीं सोचा ना। तो फिर आज जब दुख है तो फिर इतना क्यों सोचना। आज दुख है कल खुशी थी, तो कल और खुशी आएगी, है ना। अभी मैंने वापस से अपनी जो डायरी है वो लिखना शुरू किया। हालांकि मैं अपनी डायरी में जर्नल्स लिखती हूँ और मुझे जर्नल्स लिखना बहुत पसंद है। जब से मैंने लिखना शुरू किया तब से मुझे बहुत पसंद है। और पूरे दिन में जो जो मेरे साथ अच्छी चीज़ें हो रही है बस उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, और बस मैं वही लिख रही थी। और कहते हैं कि आपको डायरी लिखनी चाहिए, इससे आप पॉजिटिव रहते हो। हर चीज़ के लिए आप पॉजिटिव बातें ही मैं कर रही हूँ, और हर चीज़ पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। कैसे लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव। बाय बाय, गुड नाइट।